गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज से हम शुरू करेंगे अपनी क्लास फिजिक्स की। फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता करना होगा कि इस साल आपका जो सिलेबस है फिजिक्स का वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा। तो मेनली आप सिलेबस को समझ सकते हैं कि आपके सिलेबस के 4 पार्ट होंगे। तो आपके सिलेबस के जो 4 पार्ट हैं, पहला पार्ट जो आपका होगा इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जितनी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है या विद्युत है, जितना भी पोर्शन है, ये सब पहले टॉपिक में आएगा। दूसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक्स के बारे में, यानी चुंबक के बारे में, चुंबकत्व के बारे में। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ समझनी होगी, यहाँ पर जो हम चुंबक का उपयोग करेंगे वो नॉर्मल मैग्नेट नहीं होंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे, यानी हम विद्युत की सहायता से चुंबक के गुणों को उत्पन्न करेंगे। उसके बाद तीसरा पोर्शन आपका आ जाता है ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की, जिसके बारे में आपने फॉर्मूला लेंस है, प्रिज्म है, आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, वो पढ़ेंगे। और एक चौथा टॉपिक आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है आपका केमिस्ट्री का, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपके रेडियो एक्टिविटी आ जाता है, आपका नाभिक आ जाता है, आपका नाभिकीय विखंडन आ जाता है आपका परमाणु मॉडल्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप चौथे में पढ़ेंगे। इन दोनों को आपका 20 से डिवाइड कर दिया गया है। पहले 2 टॉपिक आपके रहते हैं पहली बुक में और लास्ट के 2 टॉपिक आपके सेकंड बुक में। तो आज हम पहले से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो यूनिट है वो है आपका स्थिर विद्युत की। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में हम समझना चाहें तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है स्थिर विद्युत की मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका अगर हम पार्ट करते हैं तो आवेश प्लस स्थिर, यानी इसमें हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ उसमें आवेश क्या होगा, रुका हुआ होगा। आवेश गति नहीं करेगा। कोई भी आवेश हम मानेंगे क्यों आवेश है, वो उस बिंदु पे रुका हुआ है, किसी बिंदु आवेश, इसी को कहा जाता है बिंदु आवेश, जहाँ पर आवेश एक जगह पर रुका हो। तो जब इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो वो आ जाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत्की कहलाता है। यह आपके एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको समझना चाहिए कि ये है क्या। आगे चलते हैं। अब यहाँ से काम की बात शुरू होगी। विद्युत आवेश, आपने क्लास हाई स्कूल में पढ़ा होगा विद्युत आवेश के बारे में, जिसको आपको पता होगा इसका मात्रक कूलाम होता है, इसको क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने हाई स्कूल में सीखी होंगी। अब विद्युत आवेश को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो विद्युत आवेश को डिफ़ाइन करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हम समझते हैं, पहले समझते हैं आवेश है क्या। तो हम लोग ये जानते हैं कि सारे मटेरियल, कोई भी मैटर हो, वो बना किससे है, तो 3 चीज़ों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे सामने एक गोला ये है ए और एक हमारे सामने ये है बी। दोनों में अभी इलेक्ट्रॉन जितने जितने होने चाहिए तो उतने हैं। अभी हम ये नहीं मान रहे कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ए से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ए से चला और चलकर किस पर आ गया, बी पर। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ए से चला और बी पर आ गया, यानी बी पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। जब बी पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो बी पर -1 का आवेश आ जाएगा। और क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन चला गया है इसीलिए ए पर +1 का आवेश आ जाएगा। तो यानी यही जो आपका आवेश है, यही हमारा विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा। इसी के माध्यम से हम समझ पाएंगे विद्युत को। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। अगर उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर विद्युत आवेश गतिमान होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, जब भी विद्युत आवेश गतिमान होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है। इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, उसको अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र अथवा तथा आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर
बल अनुभव करता है। अगर उस वस्तु पर कोई ना कोई आवेश है तो वो किसी दूसरी वस्तु पर कोई ना कोई बल लगाएगा। ये चीज़ हम यहाँ पर उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यदि किसी आवेशी क्षण को कागज़ के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज़ के टुकड़े उस क्षण में चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशी क्षण के नहीं चिपकते। इसका एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, स्केल जो आती है आपकी, उस स्केल को अगर हम बालों पे रगड़ लें और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएं तो छोटे छोटे टुकड़े स्केल में चिपक जाते हैं। वो इसी आवेश के कारण होता है, क्योंकि जब आप स्केल को अपने बाल में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण आपके स्केल में आवेश आ जाता है, आपकी स्केल आवेशित हो जाती है, जिसकी वजह से वो कागज़ को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, मतलब एक बल का अनुभव करती है। अब इसके आगे चलते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में रिटर्न बेसिस पे नहीं पूछा जाता, बेसिक स्ट्रक्चर है अभी तक। अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। तो विद्युत आवेश के प्रकार, अब यहाँ से थोड़ा काम की बातें होंगी जो आपके 1-2 नंबर के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश कौन होगा? अब सिंपल चीज़ मान के चलिए कि ट्रांसफ़र हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी आवेश उत्पन्न करने का सारा दायित्व होता है इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा या तो आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव, निगेटिव चला गया तो बचा क्या? पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन आया तो मतलब कौन आया? निगेटिव आया, तो साथ में क्या लाएगा? निगेटिव लाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऋण आवेश। बस इतनी चीज़ समझनी है आपको। तो यहाँ पर धन आवेश, तो धनावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा कौन? धन, तो उसको कहेंगे धन आवेशित। ऋण आवेश, ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता। कौन आया? इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन आया तो कैसा आवेश लेके आया? निगेटिव आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है अगर इसकी बात करें तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। आगे देखते हैं कुछ। तो विद्युत आवेश के गुणों की बात करेंगे कि विद्युत आवेश जो है कौन कौन से गुणों का पालन करता है। तो सारे गुण इसके बहुत इजी हैं। जैसे पहले गुण की हम बात करें तो कह रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी अगर प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भेजेंगे। माइनस माइनस होगा तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भेजेंगे। पर यदि प्लस माइनस हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपने पढ़ाई होगा अपोजिट अट्रैक्ट्स, यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे। अब चलते हैं आगे दूसरी पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट इसका है कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध रहता है। आवेशित किए जाने पर वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। अब कैसे परिवर्तित होता है इस बात को हम समझते हैं। तो 2 वस्तुएं हम फिर से मान के चलते हैं। एक वस्तु आपकी ये हो गई पहली और एक वस्तु आपकी हो गई ये दूसरी। अब इससे इलेक्ट्रॉन उठा और उठकर चला आया इस पर। अब अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो इसका वेट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा इसका वेट। और इसमें क्योंकि आ गया इलेक्ट्रॉन इसीलिए इसका वेट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो ये मान के चलिए, इससे सिंपली आप कैसे समझ सकते हैं कि धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान कम होगा, ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर और आ गया तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ साथ द्रव्यमान भी लेकर आएगा। द्रव्यमान लेकर आएगा तो उसका भार बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो बहुत नेग्लिजिबल है, आप इसको नगण्य मान सकते हैं, पर हाँ द्रव्यमान पर फर्क पड़ता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। बाकी आपका थ्योरी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला कहता है किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है पहले इस बात को समझते हैं। तो बीजगणितीय योग का मतलब है हम चीज़ों को जोड़ तो देंगे पर जोड़ेंगे कैसे? चिन्ह के साथ में। यहाँ पे आपका चिन्ह मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2-3 चीज़ें हैं जिन पर अलग अलग आवेश है। -1 का आवेश है, -2 का आवेश है और +5 का आवेश है। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं और इन तीनों को हमने कर दिया कंबाइंड। जब कंबाइंड करेंगे तो सब जुड़ जाएगा, इनका आवेश भी आपस में
जुड़ जाएगा, पर बीजगणितीय योग से चिन्ह भी साथ में मैटर करेगा। तो -1 -2 यानी -3 और +5 कुल आवेश कितना बचेगा? 2। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका आवेश है वो बीजगणितीय योग के अकॉर्डिंग जुड़ता है, मतलब यहाँ पर चिन्ह भी मैटर करता है। अब ये बात थोड़ी सी अजीब है क्योंकि ये कैसी राशि, ये खुद अदिश राशि है, तो हम दिशा की वजह से माइनस प्लस नहीं लगाते हैं, हम वैल्यू की वजह से माइनस प्लस लगाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। तो अगला पॉइंट इसका है, वो कह रहा है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब ये कैसे नहीं किया जा सकता, इस पॉइंट को एक बार समझते हैं। अब दो, फिर से वही चीज़ें आ गई, 2 एक ये हो गया और एक हो गया ये। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो -1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन चला गया तो -2 इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया। तो आवेश जितना भी जाएगा वो जाएगा किस रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा सकते हैं? 1 2 3 4 इस रूप में। ये तो हो नहीं सकता कि पहले एक गया फिर आधा इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विभक्त कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यानी क्वांटीकरण के रूप में जाता है। इसकी वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के रूप में ही होगी, और कुछ नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चले गए या 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पूरे जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इसका फॉर्मूला हो गया आपका, सीधे सीधे यहाँ फॉर्मूला लिखा है आपका, Q बराबर NE। Q क्या है? कुल आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश फिर से बता रहा हूँ, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आप इसको लिख लीजिएगा। इसी को कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण, कि जो भी आवेश होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के रूप में ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है आवेश को ना तो उत्पन्न, ये तो आवेश संरक्षण का है, इसमें आप इस तरह के बहुत सारे नियम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, या विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूहों में परिलक्षित हो सकता है। यानी अगर आपने प्लस आवेश उत्पन्न किया तो माइनस उत्पन्न होगा। आपको अगर उनको नष्ट करना है तो प्लस माइनस को आपस में मिला के करना पड़ेगा। आप उनको नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाएंगे? वो परिवर्तित हो जाएंगे। बस इतना ही आपको समझना है, बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण के नियम की तरह ही है। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट इनके। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। जितना भी वीडियो में नोट्स थे, ये सारे नोट्स आपको कॉपी में बनाने हैं। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कॉपी में आपको ये नोट्स पूरे प्रिपेयर करने हैं। आपकी ये क्लास लगातार चलती रहेगी, इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही।